ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 24 जुलाई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र। हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान परम सतगुरु की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली, आज बाबा ने कहा इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है। टोटल दुख की सीन मतलब सुख है ही नहीं कहा जाए, या है तो फिर कागनिष्ठा समान जो जिसको साधु सन्यासी भी कहते हैं। तो टोटल दुख क्या है, हम उसको थोड़ा गहराई में जाएंगे। और हमें कभी भी अपनी एम ऑब्जेक्ट नहीं भूलनी है ना? क्योंकि देखो हम रोशनी में आए हैं, बाकी सब अंधकार में है। तो हमें अच्छी तरह से समझना है, इस निश्चय में रहना है कि हमें पढ़ाने वाला भगवान है। और हम सबको पता है निश्चय बुद्धि विजयंती और संशय बुद्धि विनसंती, ये सब हम सबको पता है। तो उसके बारे में हम गहराई से देखेंगे। अब आप सोचो, जब कलयुग के दुख का समय आया तब भगवान को आना चाहिए या द्वापर युग में आना चाहिए, ये हमें समझने की बात है। आज बाबा जो एक बात कह रहा है कि इस ड्रामा में दुख का पार्ट नूंद है। बाबा कहता है एक तरफ बेरहमी रावण तुमको दुख में ले आता है, इसमें ड्रामा में नूंद है, लेकिन रावण का कोई दोष नहीं। पहली बात तो रावण है कौन, ये हमको अच्छी तरह से समझना है ना? तो उसको भी हम देखेंगे। पूछना चाहिए, बाबा कहता अपने से चेकिंग करो कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं। कितने दिन से बाबा हमें गुणधारी बना रहा है, तो अंतर्मुखी बैठ करके हमें चेक करना है कि अब हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं बची। कमी होगी तो फिर पास भी जानवर कैसे होंगे। और एक बात बाबा ने कहा कि बाबा भी रहम नहीं करता है। अगर बाबा रहम करे तो फिर सब पर करना पड़े। बाबा करके सिर्फ राय देता है, युक्ति बतलाता है पुरुषार्थ की कि ऐसे ऐसे करो। और ये भी बात है कि लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठेंगे तो एक 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 चालू होगा। मतलब श्री कृष्ण जब इस धरती पर आ जाएंगे तो सतयुग नहीं आएगा। हाँ, शुरुआत होगी, सृष्टि बदल चुकी होगी, साफ सफाई हो चुकी होगी, लेकिन एक एक वहीं से होगा। आज बाबा ने कहा इम्तहान के समय जो कच्चे होते हैं उनकी दिल धड़कती रहती है। ये बात सही है। कोई गलत काम करो तो धड़कती है, और एग्ज़ाम के टाइम भी धड़कती है। इवन अगर आपको कॉन्फिडेंस ना हो और किसी दूसरे के सामने बोलने को दे दिया जाए तो भी दिल धड़केगी। मेरा अनुभव है, इसलिए बता रहा हूँ। और कौन अच्छा टीचर है कौन नहीं, बाबा ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान को कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ, है ना? आज बाबा ने हिदायत दिया है कि अगर निश्चय नहीं है तो ब्राह्मणी को लेके नहीं जाना चाहिए, पूरा कोर्स करना पड़ेगा। आज बाबा जो कह रहा है, बच्चियाँ कहती हैं हमारे पति की बुद्धि फेरो, बाबा कहता है ये काम मैं नहीं करता हूँ। तुम योग बल में बैठ करके समझाओ ना, मैं बाबा का ये काम नहीं है। फिर तो धंधा हो जाए, बाबा का रस्म पड़ जाए। तो उसके बारे में बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है। अगर किसी की तकदीर में नहीं तो अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे और फिर कल्पांतर ऐसे पद होगा। और वर्तमान समय में कई आत्माएं अपने कल्याण के निमित्त बनी हुई हैं, दिख रहा है, हम सबको भी दिखता है। हमें उनके रहम दिल के लिए कोई ना कोई प्लान बनाना है। कैसे बनाएंगे उस पर थोड़ा चिंतन करेंगे। बाबा तो कहता है उनकी सेफ्टी का साधन भी ढूंढो। और आज फाइनल पेपर की भी बात आई है व्यक्ति सारे में कि लास्ट में फाइनल पेपर 1 सेकंड का ही होना है। सेकंड में अगर फुल स्टॉप नहीं कर पाए तो हम पास नहीं होंगे। और बाबा कहता नंबर इसी में मिलेंगे। सेकंड से ज़्यादा हुआ तो फेल हो गए। अब सोचो 1 सेकंड का पेपर है, कैसे होगा, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। हम
शुरुआत करेंगे टोटल दुख। इस समय आप देखो, आज चाहे अमीर है चाहे गरीब है, सबको दुख है। बल्कि अमीर लोगों को ज़्यादा दुख है। आप देखो, अमीर के पास तो सुख शांति सब कुछ होनी चाहिए क्योंकि समृद्धि है ना? लेकिन नहीं है। हेल्थ है तो दुनिया में लोगों के पास वेल्थ नहीं है, हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस नहीं, मतलब कोई ना कोई चीज़ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है ना। तो वैसे देखा जाए तो कितने सुख गाए गए हैं। सबसे पहला सुख क्या होता है? तन निरोगी काया। दूसरा कहते हैं धन की माया माया भी उसको है, कई बार लोग यूज करते हैं। और तीसरा क्या होना चाहिए? पुत्र को बोलते हैं, जो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत सारी बातें भक्ति मार्ग की आई हैं। तो पहला सुख निरोगी काया, ये है क्या हमको? क्या कहेंगे? निरोगी काया है? नहीं है। कोई ना कोई हमको रोग है। हर एक व्यक्ति को एक क्या, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति को 2 से 3 बीमारी हैं। मैं पूरा सुनाता हूँ आपको। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो वो दुनिया में जो माया बोलते हैं वो धन को बोलते हैं। एक्चुअली धन माया नहीं है, माया तो विकार है। तीजा सुख कुलवंती नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पंचम सुख स्वदेश में बासा, छठवां सुख राज हो पासा, सातवां सुख संतोषी जीवन, ऐसा हो तो धन्य जीवन। अब ये 7 बातें हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला सुख निरोगी काया तो कुछ है नहीं। हर एक व्यक्ति को ऑन एन एवरेज डायबिटीज़, बीपी, थायराइड, आजकल तो कैंसर भी बहुत हो रहा है। कितना कैंसर हो रहा है बात मत पूछो। और कैंसर मोस्टली लोगों को डायग्नोसिस हो रहा है, गलत डायग्नोसिस के कारण होता है। अभी थोड़े दिन पहले भी शायद मैंने चर्चा किया था कि मेरे एक फ्रेंड के ब्रदर को हुआ डायग्नोसिस के कारण। डायग्नोसिस नहीं थी तो कुछ नहीं हुआ। तो निरोगी काया तो है नहीं। हर कोई बीमार हो रहा है, कारण हम सब जानते हैं क्यों बीमार हो रहे हैं। लाइफ स्टाइल, लाइफ क्या स्टाइल क्या वो भी नहीं पता किसी को। तो निरोगी काया तो है नहीं, तो उसके वजह से दिक्कत हो रही। दूजा सुख घर में हो माया, मतलब धन दौलत हो। यहाँ पे माया का अर्थ लिया गया है, माया का विकार से नहीं लिया गया है। अब घर में धन दौलत जो संतुष्ट नहीं है तो कितनी भी धन दौलत हो वो सब बेकार है ना। 1 मिले तो 2 की इच्छा, 2 मिले तो 4, 4 मिले तो 10, 10 मिले तो 100 मिले, सहस्त्र मिले तो सबसे अच्छा। तो ये सुख भी आजकल नहीं है तो मतलब हम संतुष्ट नहीं हैं। तीजा सुख कुलवंती नारी, नारी कैसी होनी चाहिए? पत्नी कैसी होनी चाहिए? कुल का जो उत्थान करे, है ना। तो आज नारियां देखो अपने पति को ही मरवा देती हैं, ऐसा भी हम सब ने देखा है। सबकी बात नहीं हो रही है, सब एक जैसी नहीं होती। नारियां तो वो भी हैं, बहनें तो वो भी हैं जो ब्रह्मा कुमारी बन करके पूरा मार्ग दिखा रही, वो भी बहनें हैं। आत्मा की बात है वैसे, परंतु इसमें जो लिखा मैं वो बता रहा हूँ। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। अभी पुत्र आज्ञाकारी है, इसलिए पहले भी सुनाया। हमारे एक टीचर थे, 12th में पढ़ाते थे हिंदी, हमेशा कहते थे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पुत्र अगर सुपुत्र है तो धन को संचित करने की जरूरत नहीं, बचाने की जरूरत नहीं, कमा लेगा। और पुत्र अगर कुपुत्र है तो भी धन कमाने की जरूरत नहीं, बर्बाद कर देगा। तो आज पुत्र भी ऐसे तो वो भी सुख नहीं है। टोटल दुख की बात बाबा ने की, इसलिए मुझे ये सब याद आया। अब 5वां देखते हैं सुख। 5वां सुख क्या है? स्वदेश में वासा, मतलब अपने देश में रहें, खुद के देश में रहें। तो बहुत सारे लोग देखो आजकल फॉरेन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। तो
वो भी, और ऐसा नहीं है जो रह रहे हैं कि अपने देश में हो, मतलब ये सारी चीज़ें एक साथ होनी चाहिए। छठवां सुख राज हो पासा, अपने पास राज्य होना चाहिए। तो राज्य मिलता है कुछ कुछ लोगों को मिलता है, सबको तो मिलता नहीं। अभी जैसे प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट हैं या सांसद हैं। अब मैं अगर बात करूं, आपका मुख्यमंत्री की बात करूं लो, मान लो यूपी के, तो क्या है, उनको मान लो राजा हैं, छठवां सुख हो राज हो पासा, और पांचवा सुख भी है स्वदेश में वासा भी है, लेकिन पुत्र तो है नहीं है ना, निरोगी का पता नहीं है। तो सबके पास सब चीज़ें नहीं है। और सातवां सुख संतोषी जीवन, ये नहीं है सबके पास। ऐसा हो तो धन्य जीवन, संतुष्टता कहाँ है लोगों के पास। तो ये अभी 6 चीज़ें हों तो सुख है, और 6 में से मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी लोगों के पास 5 तो है ही नहीं। एक आध भले किसी को निरोगी काया है तो धन नहीं है, धन है तो परिवार नहीं ठीक है, मतलब पुत्र नहीं ठीक है, कोई ना कोई तकलीफ तो इस दृष्टि पर है ही। अब अगर है भी मतलब सुख, तो फिर काग विष्ठा के समान हो गया। काग मतलब कौआ, और विष्ठा मतलब होता है जो वो स्टूल निकालता है। तो बाकी दुख ही दुख है। अब हम रोशनी में आए तो हमको दुख की फीलिंग तो नहीं होती, देखना है हमको। बाबा के बच्चों को भी दुख होता है। क्यों दुख होता है? किसी ने कुछ कह दिया तो दुख होगा, किसी ने आपकी तारीफ नहीं की तो दुख होगा, तुम्हारा नाम मान शान नहीं हुआ तो दुख होगा, तुम्हारे कहन सारे नहीं चलता तो दुख होगा। तो दुख एक्चुअली लेते हैं कई लोग, है ना, दुख खोजते रहते हैं। देखो, जब हम ईमानदारी पूर्वक कर्म करते हैं तो दुख नहीं होता है। मेहनत करते हैं लोग, मेहनत कोई करना नहीं चाहता है। हर कोई क्या चाहता है? फोकट में मिल जाए, मेहनत सामने वाला करे, मैं मोबाइल पर बैठूं और आज्ञा दूं, सब नौकर बन करके हमें करें। अरे नौकर बनाना है अगर किसी को, तो पहले नौकरी करना पड़ेगा ना। पहले अपने अंदर वो ताकत लानी पड़ेगी, राजा वाले गुण लाने पड़ेंगे, लीडर वाले गुण लाने पड़ेंगे। वो कोई करना नहीं चाहता है। मेहनत ना करने के लिए हम अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेहनत ना करने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत ना करनी पड़े इसके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। देखो, आज दुनिया में किसको नहीं पता है कि वॉकिंग सुबह सुबह करना चाहिए, किसको नहीं पता है कि हमें मेडिटेशन करना चाहिए। अब इसको ना करने के 1000 बहाने। किसी को पूछो, अरे यार तुम दिखते नहीं हो, सुबह वॉकिंग नहीं आती। अरे क्या करूं, मेरा तो दिनचर्या ऐसे है, सोते सोते लेट हो जाता। सब बहाने, टोटल बहाने। मेडिटेशन क्यों नहीं करते? कहाँ टाइम है, इतना ऑफिस में काम है, टोटल बहाने। मतलब अब देखो, बहाने कैसे कैसे लोग बनाते हैं, उसकी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है। कई लोगों के पास तो बहानों की एकदम लिस्ट रहती है। क्या बहाने बनाएंगे? देखो, जैसे मैं वॉकिंग के लिए बोलो तो क्या बोलेंगे? ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो मैं थक जाता हूँ, फिर घर आता हूँ, सोते सोते लेट हो जाता है, फिर फ़ोन आ गया, कोई रिश्तेदारी का फ़ोन आ गया, मेरे वहाँ घर में बहुत प्रॉब्लम चल रही, प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊँगा। बच्चों को पढ़ाना रहता है ना, उनको स्कूल जाना रहता, फिर छोड़ना रहता। मतलब बहानों की एक लिस्ट बना देंगे। मेहनत नहीं करना चाहते। ये क्यों नहीं करते हो? कि मेरे को करना नहीं है, मैं आलसी हूँ, वो नहीं कहेंगे। इसी तरह से योग में देखो, मेरे दूध वाले का टाइम उसी समय है, मेरे काम वाली का टाइम उधर समय है, मेरा पानी उसी समय आता, मेरे को सब्जी उसी समय लाना, मेरे को खाना उसी समय बनाना, मेरे को नाश्ता उसी समय बनाना। दुनिया भर के बहाने बनाने की मेहनत करते हैं, करने की मेहनत कोई नहीं करता। मैं बहुत बिजी हूँ, मैंने बहुत बार कहा है, दादी जानकी से सीखा है कि बिजी शब्द कभी नहीं यूज करना है। बिजी हूँ तो आपके अंदर की जो बिलियन सेल्स हैं ना, वो भी बिजी हो जाती है। हमेशा तुमको फीलिंग आएगी मैं बिजी हूँ, बोलो मैं हमेशा ही जी हूँ। कोई बिजी नहीं, काम हो सकता है ज़्यादा। हाँ, तुम कोई आपको बोले, ये नहीं बोलना मैं बिजी हूँ, ये बोलो कि मैं अभी दूसरी चीज़ में वर्कआउट कर रहा हूँ, दूसरा काम कर रहा हूँ, बाद में बात करेंगे, अभी मैं आपसे नहीं बात कर सकता। बिजी क्या है भाई?
तो टाइम निकालना होता है, टाइम निकालते नहीं, बड़े बिजी हैं भाई, मेहनत करना नहीं चाहते और फिर कह देते हैं मेरी तकदीर में नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। कुछ नहीं होगा तो रील बनाने में, स्टेटस लगाने में पूरा टाइम जाएगा, फिर स्टेटस को कितने लोगों ने व्यू करा उसको देखने में टाइम जाएगा, मैसेज भेजा कितने लोगों ने पढ़ा, फिर उसको कितनों ने फॉलो किया, कितनों ने अंगूठा दिखाया। दुनिया में अंगूठा दिखाना बुरा माना जाता था, व्हाट्सएप से पहले तो हम यही समझते थे कि अंगूठा दिखा दिया इन्होंने, तो टाइम आया मेरी ज़रूरत पड़ी तो सामने से अंगूठा दिखाया। अभी अंगूठा दिखाते हैं तो बड़े खुश होते हैं। तो मीनिंग अलग अलग, ऐसे अंगूठा दिखाओ तो नाराज होते हैं, व्हाट्सएप पे अंगूठा दिखाओ तो खुश होते हैं। तो हाल हाँ ये हद है, करना कोई कुछ चाहता नहीं, बगैर किए सोचते हैं हमको मिल जाए। दुनिया में हर कोई बोलेंगे, अगर कोई सक्सेस हो गया तो बोलेंगे कि भाई ये कुछ द्वंद फंद करके गया होगा। अरे एक आध होंगे, सब द्वंद फंद करके जाते हैं क्या? बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और मेहनत हम करना नहीं चाहते हैं, फोकट में सोचते मिल जाए। चाहे आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो, चाहे आपकी लौकिक यात्रा हो, कोई भी काम हो, बगैर मेहनत के कुछ होगा नहीं। और 90% लोग मेहनत करना नहीं चाहते, कुछ करना ही नहीं है। बीमारियां भी, इतने लोग बीमार हो रहे हैं, अभी उनको बता दो, करेंगे नहीं, करना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं करेंगे? उतना कन्विक्शन नहीं। तो बाबा जो राय देता है उस राय पे हमें चलना है। यही अपने आप पे रहम है, दूसरा कौन रहम करेगा? और कोई तो कहेगा नहीं। बाबा कहता अपने स्वधर्म में टिको, अपने ऑब्जेक्ट याद रखो, भूलो नहीं कभी। लेकिन इसमें निश्चय बुद्धि चाहिए ना। स्वर्ग में तो जाना ना, तो स्वर्ग में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान आया, देखो बाबा आज क्या कह रहा है, सभी आत्माओं को मच्छरों सदस्य ले जाने आया है, खुद भी निर्वाण धाम में जाएगा। तो हमें ये मेहनत करनी है, बगैर मेहनत कुछ नहीं होगा। अपने आप से पूछना है, चेक करना है, मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है, मैं कितना गुणवान बनाऊं। दुनिया वाले तो गाते हैं मुझे निर्गुण हरे में कोई नहीं। तरस करो, आप ही तरस परोई। बाबा कहते हैं मैं किसी पे रहम नहीं करता हूँ। रहम तो हर एक को अपने आप पे करना है ना। बाबा ने आज जो कहा ना, रावण का कोई दोष नहीं है। रावण वैसे तो कोई है नहीं, मैं आपको बताऊं, 5 विकार पुरुष के 5 स्त्री मिला करके जो कल कहा बाबा ने 10 हुए, यही रावण है। मतलब हमारी कमी कमजोरी रावण है। तो बाबा कहता उसका भी कोई दोष नहीं है, मनुष्यों का भी दोष नहीं है। चक्र को तो फिरने है, ड्रामा प्लान अनुसार हम नीचे गिरने ही है ना। रावण मत पर हम पतित बनने ही है। तो इसमें डरना नहीं है कि हम ऐसे क्यों हुए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हो गए ना, अब बाबा ज्ञान दे रहा है, करो ना पुरुषार्थ। तो कई लोगों का बड़ा अटैचमेंट होता है, किसी का बच्चों में होता है, किसी का धन में होता है, किसी का पति में, किसी का पत्नी में। अभी देखो ऐसे ऐसे कैसे जाते हैं, युगल में से 1-2 को दूसरे को नहीं पसंद करता है, बात नहीं करना चाहता है, लेकिन हम उनको उनके पीछे चिपके रहते हैं मैग्नेट की तरह से, है ना। सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करो, तो उतनी ताकत चाहिए अकेला चलने की। बीतियाँ तो बहुत बाबा बताता है, हमको करना है, नहीं करेंगे तो कल कल्पांतर फेल होते रहेंगे, है ना। झाड़ तो ब्राह्मणों का बढ़ना है, हम नहीं बढ़ेंगे तो कोई दूसरा बढ़ेगा, है ना। हमें अपना पुरुषार्थ करके अपने आप को आगे बढ़ाना है, और उसके लिए बाबा को याद करके बुद्धि का ताला खोलना है। आज ये भी बात बाबा ने बताई है कि लक्ष्मी नारायण जब तख्त पर बैठते हैं तब संवत चालू होता है, 1-1-1 वहाँ से संवत चालू होगा। तो पहला जो संवत चलेगा विक्रमाजीत संवत चलेगा 2500 साल तक, 1-1 से 12 आप पकड़ लो 2025। फिर क्या होगा, 2025 के बाद से विक्रम संवत चलेगा। विक्रम जीत नहीं, विक्रम संवत, विक्रम करने का संवत, और वो फिर से 2500 साल चलेगा, 1-1 से लगा करके 2500। तो ऐसे ये सृष्टि बदलती रहेगी। भगवान आकर के हमको ये सारी सत्यनारायण की कथा सुनाता, दुनिया तो सुना नहीं पाएंगे। आज बाबा ने भी कहा इम्तहान के टाइम जो कच्चे होंगे उनकी दिल धड़केगी। तो हमें एक तो क्या है, जब कोई परिस्थिति आती है तो देखना है, मैं घबराता तो नहीं हूँ,
घबराएगा कौन? जो कमज़ोर होगा, है ना। तो हमें मेहनत करके अपने आप को शक्तिशाली बनाना है ना। आज बाबा कह रहा है देखो अंतिम पेपर जो होगा वो 1 ही सेकंड का होगा, सेकंड में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। हम सबको पेपर भी पता है, आउट कर चुका है बाबा, हाँ। स्मृति लब्धा नष्टो मोहा, सेकंड से ज़्यादा हो गया तो फेल हो गया। अब 1 सेकंड में स्टॉप तो स्टॉप, चलो तो चलो, बुद्धि कहीं जाए ना। स्टॉप का ये मतलब नहीं कि हम स्टॉप हो जाए, स्टॉप का मतलब कई लोगों को पूछो एवर रेडी हो, तो हाँ बाबा बुलाए हम चले जाएंगे, उसको एवर रेडी नहीं करते। एवर रेडी का मतलब सब शक्तियाँ भर ली, हमने प्यूरीफाई हो गए, संपूर्ण बन गए, उसको एवर रेडी कहते हैं। बाबा ने कहा एक बाप और मैं, अगर कोई तीसरा बीच में आया तो फेल हो गया। अगर ये चल गया, ये कर लूँ, ये देख लूँ, ये हुआ, इसको बता दूँ, भाई को बता दूँ, बच्चे को बता दूँ, माँ को बता दूँ, पति को बता दूँ, पत्नी को बता दें, खत्म, फेल हो जाएंगे। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कोई संकल्प आया तो फाइनल पेपर में बिल्कुल फेल हो जाएंगे। तो आप सोचो अगर कोई परिस्थिति आती है तो हमारा ये क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ चलता है क्या? अरे ऐसा हो गया, फेल। अरे मैं जरा उसको तो बता दूं, फेल। तो चेक करना है हमको, फेल तो नहीं होना है। आज के वरदान पे आते हैं। विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भव। देखो बाबा कहता है कि कई आत्माएं अपने कल्याण के निमित्त अपने आप ही बनी है। अब कल्याण के निमित्त कैसे बनना है? किसी दूसरे को देख करके अपना पुरुषार्थ ढीला कर देना, अरे ये नहीं कर रहे हैं इतने दिन से, अरे समर्पित लोगों का हाल है तो मेरा क्या हाल होगा। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। कोई संपूर्ण थोड़ी बना, हम कैसे बनेंगे? मतलब दूसरी आत्मा के पार्ट को देख करके हलचल में आ जाए, ये आत्मा ऐसा करती है, कुछ होता नहीं है, कोई कहीं कुछ ठीक चल नहीं रहा। नहीं, बाबा कहता है, और ये भी नहीं सोचो ये ऐसा क्यों करता है। बाबा ने देखो क्या कहा, हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसा नहीं कि होता ही रहता है, झाड़ तो झड़ने हैं, पत्ते तो गिरने ही हैं, बहुत सारे गिरेंगे। नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का टाइटल है, किसका टाइटल है? हमारी टाइटल है ना। तो उस प्रमाण, संकल्प, वाणी और कर्म में बाबा देखो कह रहा है रहमदिल बन, वायुमंडल को चेंज करने के सहयोगी बनो। हम क्या कह देते हैं, अरे नहीं सुधरेगा, मैं 50 बार उसको बोल चुका हूँ, सुधरता ही नहीं है। अब ये संकल्प ठीक है सामने वाली आत्मा के लिए? आप सोचो। अरे एक जगह मेरे को निमित्त आत्मा ने ऐसा बोला, भाई मेरे को बड़ा वंडर लगा कि भाई आप निमित्त होकर के ऐसी बात बोल सकते हैं क्या? कि ये तो सुधरेगा नहीं, 50 बार 100 बार बोल चुका हूँ, ये तो सुधरने वाला है ही नहीं। ऐसा भी बोला निमित्त आत्माओं ने कि अब बाबा तो आता नहीं जा पाओगी, कोई बात नहीं, क्या कहेंगे। खैर वो भी पार्ट है, ड्रामा ही कहेंगे। कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का जिसका पहरा होता है, नहीं तो हम कर्मयोगी नहीं बनेंगे। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि अंतर्मुखी बन अपनी जांच करनी है, जो भूलें हो गई उनको सुधारना है, दिल से पश्चाताप करना है ना। अपनी आपको योग बल से जो भी कमी कमजोरियां उनको दूर करना, मेहनत करनी, कुल मिला करके मेहनत में कोई बहाना नहीं देना है। बाबा से जो राय मिली उस पर चल करके अपने आप को रहम करना है। कोई दूसरा रहम करने नहीं आएगा, और दूसरों के पार्ट को, दूसरों के पुरुषार्थ को साक्षी होकर के देखना है। हमें दूसरे के पुरुषार्थ से अपने पुरुषार्थ को लकीर नहीं लगानी, घाटा नहीं डालना है। और विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी का ध्यान रखना है। फाइनल पेपर की तैयारी करना है, मैं और मेरा बाबा, बीच में और कोई नहीं आना चाहिए, तभी पास विधानर बन सकेंगे, अदरवाइज मुश्किल है। जैसे अगर आ गया ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए, तो फेल हो जाएंगे। इसलिए हमें इस चीज़ की बहुत मेहनत करनी है। और इस समय इस दुनिया में टोटल दुख है, इसलिए सुख की उम्मीद नहीं करना है ना। एक्सपेक्टेशन रहेगा तो हम दुखी होंगे, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं करना है। हमें दूसरों को सुख देने की कोशिश करनी है, हम देते जाएंगे तो अपने आप मिल जाएगा। सोचे
हमने क्या लोगों से लिया है, नहीं क्या हमने दुनिया को दिया है, उसके बात करना। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।